अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है एसिड बेस केमिस्ट्री। टॉपिक हमारे पास है एसिड एंड बेस 7.1। एसिड एंड बेसिस सेंचुरीज से मैनकाइंड को से लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, एसिड और बेसिस के बारे में। एसिड्स किसके लिए होते हैं? इनका सोर टेस्ट होता है, इस तरह लेमन का टेस्ट है, और इनमें ये एबिलिटी होती है कि वो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दें। और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड कंटेन करते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, जिस तरह कर्ड, टैमरिंड, लेमन, लाइम एक्सेट्रा। कॉमन एग्जांपल एसिड्स की इसमें आ जाता है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। जो मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स हैं वो एवरीडे लाइफ में अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड, एक्वा मीन्स वाटर। एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं और इजीली डिजॉल्व भी हो जाते हैं वाटर में। आप लोग पढ़ते पेज नंबर 93। अभी आप लोग स्टार्ट करने लगे हैं पेज नंबर 94। तो लेट्स सी कि पेज नंबर 94 पे क्या है। देखो, एसिड्स की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। नेचुरल एसिड्स हैं और फिर मिनरल एसिड्स हैं। वो एसिड्स जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं उनको नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। मिनरल और मैन मेड, ओके, दो हैं, एक नेचुरल है एक मैन मेड है। नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और जो मिनरल एसिड्स हैं उसको दूसरा नाम है मैन मेड एसिड्स। ये प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम मिनरल एसिड लाइक क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, इनसे इनको प्रिपेयर करते हैं। कॉमन जो एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड्स के, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। These are 3 examples of mineral acids. Mineral acid, the another name of mineral acids is man-made acids. Okay, let's see what is in the table. Organic acid, natural sources. Organic acid, acetic acid, ascorbic acid, citric acid, lactic acid, formic acid, oxalic acid, tartaric acid. Natural sources: vinegar, amla, guava, lemon, orange, sour milk, curd, ant sting, tomato, tamarind. These were natural sources. In comparison to acids, bases किसके लिए फेमस होती हैं? बिटर टेस्ट के लिए। एसिड का टेस्ट कौन सा होता है? सोर टेस्ट। और बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है, और इनमें एबिलिटी होती है कि ये जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड से ब्लू में कर दें। अपोजिट टू एसिड्स ये एक्ट करते हैं। जो एल्कली है, एल्कली बेस है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स एल्कली की हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड caustic potash, calcium hydroxide which is known as lime water, aqueous ammonia means NH4OH. NH4 is the formula of ammonium and OH stand for all ammonium OH, aqueous ammonia. Both sodium hydroxide and potassium hydroxide are extremely corrosive. Corrosive means like the thing which is corroded by iron and burn your skin. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक के नेचर होते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। मेटल ऑक्साइड्स के बेसिक इन नेचर हैं। क्यों बेसिक इन नेचर हैं? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट देते हैं। सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव है, देयर यू गो, Na2O। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की वाटर के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। Na2O plus H2O to NaOH, sodium hydroxide. Na is the formula of or symbol of sodium OH hydroxide. Sodium hydroxide दूसरी एग्जांपल है बेसिक ऑक्साइड की, वो है
calcium oxide. Ca is the symbol of calcium, O is the symbol of oxygen, calcium oxide. Zinc oxide, Zn stand for zinc, O for oxide, zinc oxide. Magnesium oxide, Mg stand for magnesium, O stand for oxygen or oxide, magnesium oxide. लास्ट पैराग्राफ है, बोथ एसिड एंड बेसिस क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे की कैंसिल आउट कर देती हैं जब मिक्स करती हैं। इक्वल अमाउंट में जब इनको मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कैंसिल आउट कर देती हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रल हो जाते हैं, जिस तरह न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं अगर इक्वल क्वांटिटी में हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो उनका इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एसिड और बेसिस होते हैं ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं जब उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, और इसलिए क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल रिएक्शन हो गया। साल्ट और वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन बनते हैं जब एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं। एसिड और बेस कंबाइंस टू गिव साल्ट एंड वाटर। You completed the topic 7.1 and you are on page 94. Let's move toward page 95. तो इस पे हमारे पास टॉपिक है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरेनियस एसिड एंड बेस, ऑल दो अर्लियर जो डेफिनेशन थी एसिड बेस की वो डिस्क्राइब करते हैं कुछ डिस्टिंक्टिव मखसूस फीचर्स को इन सब्सटेंसेस के, अब न्यू और ब्रॉडर डेफिनेशंस आ चुकी हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं केमिकल बिहेवियर ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल और ऑन माइक्रोस्कोपिक टाइप लेवल और डिटेल्ड लेवल और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल एनालिसिस। सुमांत अरहिनियस, स्वीडिश केमिस्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एसिड और बेसिस क्लासिफाइड होती हैं इन द टर्म ऑफ देयर बिहेवियर इन वाटर। अकॉर्डिंग टू हिम क्या था, एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट मतलब कि डिज़ाल्व होना या अपने पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में तो टू गिव एच पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। कुछ जो टिपिकल अरेनियस एसिड्स हैं वो HCl, HNO3, HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl रिवर्सिबल रिएक्शन H2O, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन हमें मिलेगा इसमें एज अ प्रोडक्ट। जब HCl डिसोसिएट होगा वाटर की प्रेजेंस में तो हाइड्रोनियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। सिमिलरली जो बेस सब्सटेंस जब डिसोसिएट होती है वाटर में तो हाइड्रोक्सिल आयन देती है विच इज़ OH नेगेटिव। ओके, HCl का ये कॉन्सेप्ट था कि वो प्रोटॉन देता है। अगर हम HCl की एग्जांपल दें तो हाइड्रोनियम आयन हमें देगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। बेस वो सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट हो जाता है वाटर में तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हाइड्रोक्सिल आयन मीन OH नेगेटिव। आप पढ़ रहे थे पेज नंबर 95। 96। कुछ जो टिपिकल अरेनियस बेसिस हैं वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, रिवर्सिबल रिएक्शन H2O, Na अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अच्छा, वाटर जो एसेंशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में। जब भी हम एसिड और बेस को डिसोसिएट करते हैं वाटर में तो इसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट्स करते हैं रिएक्शन में और सराउंडिंग में रिजल्टेंट प्रोटॉन H पॉजिटिव दे देते हैं या OH नेगेटिव दे देते हैं। सिंस जो प्रोटॉन है वो स्मॉल इन साइज होते हैं और उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है, क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन देता है H3O पॉजिटिव आयन देता है। H2O रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है H2O H3O, दिस इज OH 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोनियम आयन। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं प्रोटॉन को, 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं प्रोटॉन को। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन भी सराउंड करता है, सराउंडेड होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल जिस तरह 7.1 में। यहाँ पे आप लोग देखें एग्जांपल H2O
H2O। अब हाइड्रोजन है, ये सारा सराउंडेड है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ सराउंडेड है, 4 साइडेड से ऑक्सीजन 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 इन टर्न हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अरेनियस क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है न्यूट्रलाइजेशन को। अकॉर्डिंग टू हिम जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है इनटू आइंस। जिस तरह HCl है डिसोसिएट होगी वाटर की प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दे देगी। फिर नेक्स्ट NaOH है, वाटर की प्रेजेंस में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये हमारे पास एसिड की एग्जांपल है, ये हमारे पास बेस की एग्जांपल है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें क्या चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट है पे नंबर 97। हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करते हैं वाटर में। तो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं और हीट रिलीज हो जाती है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। जो सॉल्ट है NaCl, ये कब बनता है, जब वाटर एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड क्रिस्टल्स में। ये सोल्यूशन की फॉर्म में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रहते हैं। मिनरल एसिड्स क्या हैं, ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये जो स्ट्रेंथ होती है एसिड को डिपेंड करती है एक्सटेंट में जितने वो आयोनाइज होता है वाटर में। इस चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितनी क्वांटिटी में अमाउंट में जो इसमें आयोनाइज होगा वाटर में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज हो जाता है वाटर में कम्प्लीटली, तो क्या चीज़ देते हैं, हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं। एंड वाटर HCl प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड डाई प्रोटिक एसिड क्या आयोनाइज रहते हैं 2 स्टेप्स में। डाई प्रोटिक एसिड H2SO4 प्लस वाटर, या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मिलेगी। H2SO4 प्लस H2O, तो ये हमें क्या दे रहा है प्रोडक्ट में, हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 नेगेटिव। HSO4 यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो H3O पॉजिटिव। अगेन हाइड्रोनियम आयन दे रहा है लेकिन यहाँ पे SO4 नेगेटिव रिलीज हो रहा है। नाइट्रिक एसिड अगर आयोनाइज होगा सिंगल स्टेप में, HNO3 इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। वाटर के प्रेजेंस पे सारे रिएक्शन हो रहे हैं तो सेम हाइड्रोनियम आयन देगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट में एक चीज़ डिफरेंट है, जिस तरह H2SO4 HSO4 नेगेटिव HNO3 सिमिलरली, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी एक चीज़ डिफरेंट होगी एक चीज़ सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर सेम था तो हाइड्रोनियम आयन हमें मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर HNO3 है तो यहाँ पे NO3 नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे SO4 नेगेटिव था, यहाँ पे HSO4 नेगेटिव था। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट टू मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड आयनाइज हो जाते हैं लिमिटेड एक्सटेंट में और हेंस ये वीक एसिड्स हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 0.132% आयोनाइज होता है। CH3COOH प्लस क्या दे रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन H3O पॉजिटिव। यहाँ पे भी हमें हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है लेकिन यहाँ पे CH3COO नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटिक एसिड के, वो सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं और रेस्ट अनडिसोसिएटेड रहते हैं। अनडिसोसिएटेड मतलब कि ये डिसोसिएट नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते, अपने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें कन्वर्ट नहीं होते। सिमिलरली जो परसेंट आयोनाइजेशन है फॉर्मिक एसिड की, दिस द फार्मूला फॉर्मिक एसिड, उसकी कंसनट्रेशन 1.50 m है, मोल है 1.06%। इसका मतलब है 987 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 1000 रिमेन अनडिसोसिएटेड। HCOOH प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन प्लस HCOO नेगेटिव। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हैं, ये भी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेसिस की, क्योंकि ये भी आयोनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली वाटर में, ये कम्प्लीटली आयोनाइज होती हैं। NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 97। लेट्स मूव टुवर्ड पेज नंबर 98। तो इधर है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जांपल है वीक बेसिस के, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। अमोनियम NH4 पॉजिटिव अलग हो गया प्लस OH नेगेटिव सेपरेट हो गया।
तो ये हमारे पास प्रोडक्ट था, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स दो आए और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन हो रहा है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो प्रीवियस पेज था 97 उस पर वाटर इज़ द की एलिमेंट, वाटर की प्रेजेंस में सारे रिएक्शंस हो रहे थे। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है। 7.2 आप लोगों ने आज पढ़ा है, 7.1 भी पढ़ा है, 7.2 भी पढ़ा है। 2 टॉपिक्स आर कवर्ड ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।